बेटा गुड आफ्टरनून। आपको 4 रेडीमेड ट्रिक्स बताएंगे। एक चीज इमीडिएट ट्रिक 1 माइनस cos 1 प्लस cos। सेकंड ट्रिक 1 माइनस टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट। थर्ड वन वाज थर्ड था बेटा cos माइनस साइन cos प्लस साइन। एंड फोर्थ था अगर हमें डिवीजन दिखाई दे। ये आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान आने चाहिए। इनकी बेटा एप्लीकेशंस भी हमने आपको बता दी थी। इसमें कोई डाउट रहेगा तो वो पूछ लीजिए आप। सर एप्लीकेशन एग्जांपल ही कह रहे होगे? हाँ बेटा एग्जांपल कह रहे हैं। आज बेटा क्लास में मिसिंग कौन है? तो पूरव नहीं है और कौन नहीं है? पूरव नहीं है और कौन बच्चा मिसिंग है? अर्पित बेटा पूरव को एक बार फोन कर लीजिए आप। ओके सर। नेक्स्ट देखिए बेटा। टू 2.2 के रिजल्ट देखिए बेटा। टू 2.2 के रिजल्ट बताने बेटा। अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आपके क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह हो जाएंगे। टोटल 8 रिजल्ट हैं। फर्स्ट रिजल्ट जो हम पहले कर चुके हैं, साइन इनवर्स साइन कैंसिल
कैंसिल हो जाता है, आपको पता है, यूज भी कर चुके हम। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाता है, यूज भी कर चुके हम। 8 के 8 रिजल्ट बिना देख के आपको आने चाहिए। साइन साइन इनवर्स भी कैंसिल हो जाता है, कॉस कॉस इनवर्स भी कैंसिल हो जाता है। कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है, इसमें तीनों नहीं लगेंगे, तो ये सोचते हैं कि कोसिकेंट इनवर्स एक्स जो है 1 बाय साइन इनवर्स एक्स है। ये सोचते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 के इक्वल है, ऐसा नहीं। सेकंड रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट क्या है, इनवर्स एंड सिंपल फंक्शन जो है कैंसिल हो। अगर इस रिजल्ट का नाम दे इनवर्स और सिंपल कैंसिल हो। सेकंड रिजल्ट, इस रिजल्ट का नाम है रेसिप्रोकल रिजल्ट। क्या है ये, कोसिकेंट इनवर्स एक्स 1 बाय साइन इनवर्स एक्स नहीं है, रेदर साइन इनवर्स 1 बाय एक्स। यूज करने को इसका उल्टा भी यूज कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है कोसिकेंट इनवर्स 1 बाय एक्स, वो भी एक ही तो बात है, लेकिन जनरली कोसिकेंट को हम साइन में चेंज। और कौन सा आना चाहिए बेटा फिर, सेकेंड इनवर्स एक्स cos इनवर्स 1 बाय एक्स, cos इनवर्स एक्स इज 1 बाय टेंजेंट इनवर्स 1 बाय एक्स। प्रूफ भी है और जरूरत नहीं है। प्रूफ क्या होगा कि आईटीएफ एक एंगल होता है, तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स को क्या ले लिया, थीटा ले लिया, जरूरत नहीं है प्रूफ। एक्स इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 बाय एक्स इज 1 बाय कोसिकेंट थीटा, 1 बाय कोसिकेंट को साइन लिख दिया, तो साइन इनवर्स 1 बाय एक्स इज थीटा, और थीटा क्या है, कोसिकेंट इनवर्स। पर जरूरत नहीं है, रिजल्ट में भी रेसिप्रोकल इनवर्स और सिंपल फंक्शन। थर्ड रिजल्ट, ये आपको बताया जा चुका है, यूज कर चुके हैं, नेगेटिव आउटसाइड। किस किस को छोड़कर, जाने बेटा किस किस को छोड़कर, कॉस इनवर्स और क्या था, सेकेंड इनवर्स सेक और कॉट। कॉस इनवर्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स तो था बेटा माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स था, ये एंगल है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स 180 माइनस। फोर्थ रिजल्ट, टोटल 8 रिजल्ट, कोई भी आईटीएफ तो इसका नाम है नेगेटिव आउटसाइड, इसका नाम है रेसिप्रोकल रिजल्ट, फर्स्ट का इनवर्स ऑफ आईटीएफ प्लस को आईटीएफ, कोई भी इनवर्स फंक्शन इसके आगे को लगा दें। इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि एंगल होता है, तो इसका टोटल पाई बाय 2, आईटीएफ प्लस को आईटीएफ, इसका टोटल पाई बाय 2 के इक्वल। अब एक्सप्लेन करते रहो।
सर सेकेंड रिजल्ट एक बार दोबारा बताना। दोबारा बताते हैं बेटा। सेकंड रिजल्ट क्या है? रेसिप्रोकल रिजल्ट का क्या मतलब? इसका प्रूफ, इसकी जरूरत नहीं है प्रूफ की, ए बी सी डी जरूरत नहीं है। रिजल्ट क्या है कि कोसेकेंट इनवर्स एक्स है, ये 1/sin इनवर्स एक्स नहीं है, sin इनवर्स 1/x। फॉर एग्जांपल कहीं पर कोसेकेंट इनवर्स 2x/1 + x² लिखा है तो उसको आप क्या लिख देंगे? sin इनवर्स 1 + x²/2। इसी तरीके से सेकंड इनवर्स है cos इनवर्स 1/x, cot इनवर्स है आवाज धीरे आ रही है। यस बेटा, पूछिए क्या कह रहे हैं? आवाज धीरे आ रही है सर आप। आवाज क्या ठीक नहीं आ रही है आवाज? यस बेटा, क्या कह रहे हैं? बहुत धीरे सर, बहुत धीरे आ रही है आवाज आपकी। बहुत धीरे आ रही है। चलो एक बार थोड़ा सा तेज बता देना, भी थोड़ा सा तेज बोलते हैं, नहीं तो बेटे और देखते हैं। बेटे बता देना, भी सर बोल रहे हैं लेकिन लेक्चर में बता देना, और धीरे तो करेंगे। और क्या बेटा? ITF प्लस को ITF, ITF यानी साइन इनवर्स एक्स, इसके आगे को लगा के पढ़ेंगे तो कोस इनवर्स एक्स। ITF प्लस को ITF y/2 के इक्वल 90 डिग्री। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस को लगा के पढ़े तो कोट इनवर्स एक्स। ITF एक एंगल है, दोनों इकट्ठा होंगे। सेकंड इनवर्स एक्स प्लस को लगा के पढ़ेंगे और सेकंड इनवर्स एक्स वो 90 डिग्री y/2। चेक कीजिए बेटा, 1 to 4 नंबर पूछिए आप। तो फर्स्ट रिजल्ट का नाम क्या है? इनवर्स प्लस सिंपल इनटू सिंपल फंक्शन, वो कैंसिल हो जाता है। सेकंड रिजल्ट का नाम है रेसिप्रोकल। डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं है, कोसेकेंट इनवर्स के साथ जो लिखा है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। थर्ड नेगेटिव आउटसाइड ही हम कर भी चुके। कोई भी इनवर्स फंक्शन इसके आगे 4 लगा के पढ़े तो आंसर आएगा π/2। फिफ्थ रिजल्ट बेटा, ऑडियो ओके है क्या? बीच में कोई और प्रॉब्लम है तो आपको बताना है बेटा। तो सही है ऑडियो। ठीक है, कल रिकॉर्डिंग भी भूल गए थे तो बच्चे ने बताया रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए। इससे कल एक लेक्चर भी गलत पोस्ट हो गया था बेटा, फिर उसको हमने ठीक किया रात 1-1:30 बजे। 4 रिजल्ट गलत थे तो बता दिया करो आपको कहीं पे लेके। फिफ्थ रिजल्ट देखिए बेटा, रब कर रहे हैं 1 to 4। 8 रिजल्ट ध्यान होंगे तो फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन हो जाएंगे आपको। इसका नाम है सम ऑफ 2 ITF, 2 ITF का प्लस माइनस। सेम ITF ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, हम कर भी सम एंड डिफरेंस। टेंजेंट इनवर्स x plus y over 1 minus xy, sum over 1 minus product conjugate। Tangent inverse x minus tangent inverse y, tangent inverse x minus y over 1 plus x। ऊपर डिफरेंस नीचे 1 प्लस
और कौन से बच गए बेटा? cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का नहीं बनाना चाहते हम, क्यों? इसको आप लिख लेंगे टेंजेंट इनवर्स 1 बाय x प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 बाय y, फिर आप कर सकते नो नीड। सर इसका ऐसे सर कर नहीं ले सकते tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का कॉट में? कोट में अलग से नहीं है, कोट को पहले टेंजेंट में चेंज करेंगे, है तो याद भी नहीं रखना, सिर्फ टेंजेंट में चेंज कीजिए। और पूछे बेटा, ये तो सिर्फ जनरल नॉलेज। सर ये जो बुक में जो आइडेंटिटी लिखी हुई है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके आगे कंडीशन भी लिखी हुई है कि xy ग्रेटर देन 1 और एक -1, तो उसका क्या मतलब है? बताएंगे, मिसलेनियस एग्जांपल में आएगा वो बताएंगे। वो ये लिखा हुआ है बेटा उसके अंदर, तो ये कब वैलिड है? जब जो नीचे लिखा हो वो पॉजिटिव हो। नीचे पॉजिटिव कब होगा? जब 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो या एक्स वाई लेस देन 1, ये लिखते हो। तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ मिसलेनियस में आएगा। जब नीचे नेगेटिव आएगा तो बताई जाएगी। अभी हम आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। नीचे पॉजिटिव होना चाहिए। नीचे पॉजिटिव कब होगा? जब 1 में से उससे छोटा माइनस करे तो एक्स वाई लेस देन 1 होगा। बताएंगे वो। फिर है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। फिर है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स। रिजल्ट का नाम क्या है? सम ऑफ टू सेम आइडिया। कोसिकेंट नहीं बताना चाहते, साइन में चेंज कर लेंगे। सेकंड नहीं बताना चाह रहे, कोस रेसिप्रोकल हमने बता दिया। इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स। रिजल्ट को ध्यान रखे जाते हैं, बस √1 माइनस वाई प्लस वाई √1 माइनस, जैसे साइन है कोस भी, कोस है साइन भी। एक दो बार लिख लेंगे तो याद हो जाएंगे। एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, पहला एडिटिव दूसरा रूट, दूसरा एडिटिव पहले का √1 माइनस। अगर नीचे माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। कॉस इनवर्स में दोनों कोस एक्स वाई प्लस है तो इधर माइनस आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस है। ये है फिफ्थ रिजल्ट। सेवन रिजल्ट बताएंगे। आपके 7 रिजल्ट आपको बिना देखे लिखने आने चाहिए। अगर आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेटा काम भी सर जो पहले आपने बेटा बोलिए। सर जो आपने पहले 7 रिजल्ट लिखो, सर जो आपने पहले 7 रिजल्ट लिखवाए थे वो +1 के थे, और जो अब लिख पा रहे हो ये +2 के है। +2 के, क्योंकि इसमें इनवर्स है, +1 में इनवर्स नहीं। ये +2 के हैं और ये बेटे सभी चैप्टर्स में यूज होंगे। इसीलिए बेटे पहले आपको हम दूसरा चैप्टर नहीं करवा रहे हैं, पहले ये करवाया जा रहा है। जो बच्चे दूसरा चैप्टर कर रहे हैं उसमें ये फार्मूले यूज हो रहे होंगे जो कर रहे हैं स्कूल में। अभी बोर्ड पे 4 रिजल्ट लिख रहे हैं, 5 के 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं। डाउट पूछिए आप। कोई डाउट? 6 नंबर देखें बेटा। इस रिजल्ट का नाम है डबल एंगल। बताते हैं बेटा। सिक्स रिजल्ट, इसका नाम है डबल एंगल।
सात रिजल्ट +1 के हैं, सात ही +2 के हैं। डबल एंगल नाम है, डबल एंगल। आईटीएफ इसका आंसर होगा tan इनवर्स 2x/1 - x। बिल्कुल ध्यान रखना इसका लॉजिक। दो एप्पल, 2 एप्पल को एप्पल प्लस एप्पल लिखो तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का क्या आंसर है? हम 1 माइनस इन दोनों ठीक होगा। अब इजीली फार्मूला आपको याद है, नाम क्या है? डबल एंगल। इंपॉर्टेंट, काफी फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये वाला बात। तो एग्जांपल में आया था तो हमने ये फार्मूला यूज किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। ए बी सी नंबर बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं एबीसी। मेन तो ये यूज होता है, इसको साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स में भी लिख सकते हैं। ये जनरल नॉलेज दिख रहा है, ये फर्स्ट टाइम में चाहे छोड़ भी सकते हैं आप, याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। जनरल नॉलेज याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बिना जनरल नॉलेज में 100 भी डालेंगे। पहले ये, उसके बाद इसमें ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, सात वाली रिजल्ट याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जनरल नॉलेज में ये डबल एंगल और किस में हो सकता है? सही है, क्या रहेगा? ये एग्जांपल भी था, प्रूफ इसका वही। ये भी बहुत कम यूज हो रही है, मेन तो बस एक ही यूज हो रहा है डबल एंगल में। याद रहे तो ठीक है, बिना जनरल नॉलेज के पूरे नंबर आ जाएंगे आपके। x√1 - y², y√1 - x², y भी 2x√1 2 cos इनवर्स x बापू जी को बोल तो दिया पूरा रास्ते में डिपेंड होगा लेकिन रास्ते में घूमता रखती कहाँ बाबा गर्मा गर्म भुजिया उतार दो या बुढ़िया बना दो। नहीं, गर्मा गर्म दूध बना देती हूँ मसाले वाला। सही चिवड़ा है सही, लेकिन चिवड़ा रखा कहाँ है? जतिन माइक म्यूट कर ले। सर आप म्यूट कर दो उसका माइक। इसमें तो बहुत बड़े बड़े डिब्बे हैं, होगा उसमें होगा। जतिन माइक ऑफ कर ले। देखिए बेटा नेक्स्ट, तो डबल एंगल का मतलब ये 2 साइन टेंजेंट इनवर्स 2 साइन इनवर्स, ये भी जनरल नॉलेज। रिजल्ट देखिए 7। नहीं ये याद रखना है, जनरल नॉलेज में समझ में आ जाए ठीक है, नहीं घबराना नहीं है। ये
सेवंथ रिजल्ट देखिए, सेवंथ रिजल्ट ये है, एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में हम कैसे चेंज करेंगे। एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कैसे चेंज करेंगे देखिए। कैमरा ऑफ हो गया। हाँ करते हैं बेटा, ठीक। एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कैसे चेंज करेंगे देखिए। सेवंथ रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट प्लस 2 का। बस अब ये आईटीएफ खत्म, यही रिजल्ट है, सिर्फ क्वेश्चन बताने हैं, लेकिन रिजल्ट कोई नया नहीं होगा। सेवंथ रिजल्ट, इस रिजल्ट का नाम है एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ की तरफ में कैसे लिखें। एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कैसे लिखें। एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ मीनिंग साइन इनवर्स एक्स। अगर हमने इसको कॉस इनवर्स में लिखना है, टेंजेंट इनवर्स में लिखना है, वो कैसे लिखते हैं। दूसरे केस यूज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यूज कैसे देखिए बेटा। साइन इनवर्स एक्स ट्रायंगल बनाएंगे। ये एक्स क्या है, वैल्यू है, कोई एंगल थोड़ी है। तो इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सर माइक म्यूट है आपका। देखिए, एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कैसे चेंज करेंगे। एक आईटीएफ तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे इसको, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट इनवर्स में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल यहीं पे साइन इनवर्स 2/3 लिखा हुआ है, जैसा भी पीछे था। 2 टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स में बता देता, साइन इनवर्स में चेंज करना तो कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे देखिए, 2/3। देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, √5। तो क्या आएगा, cos इनवर्स में लिखेंगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला। टेंजेंट इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और कोसिकेंट इनवर्स को वैसे भी लिख सकते थे एंड सो ऑन। मान लीजिए कहीं पे कोसिकेंट इनवर्स 5/3 लिखा है, तो बताइए बेटा कैसे करेंगे। कॉस इनवर्स में आंसर बताइए, करिए कैलकुलेट। बताइए बेटा कॉस इनवर्स में इसका आंसर क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स में क्या आएगा, और साइन इनवर्स में क्या आएगा। और भी देख सकते हैं, डू इट करिए। 5/3 तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। बताइए कॉस इनवर्स में आंसर इसका। सर इसमें लिखना कैसे, ये 2/3 4 और आपने लिखा सर है 4/5। 4/5। ये 5/3 है बेटा, तो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है ना। फार्मूला पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद वाला। अब ये कोसिकेंट है, ऊपर तो साइन है और नीचे क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है, H/P। तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर 4 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, 25 - 9। तो बिल्कुल ठीक बताया था, 4/5। टेंजेंट में बता दो,
3/4 3/4 सर। साइन इनवर्स में 3/5 सर। 3/5 3/5 ट्रायंगल की भी जरूरत नहीं थी, कहीं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, बुक में काफी कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, पहले वो उसको एक्स की टर्म में लिखता है, फिर एक्स की वैल्यू डालता है 2/3 से एक्स डालता है, वो जरूरत नहीं है। एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे साथ के साथ रिजल्ट, एक बार फिर से बोर्ड पे हम लिख देंगे, एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए।